म्यांमार, सुनहरे पगोड़ों का देश, एमरल्ड राइस पैडीज, मुस्कुराते हुए चेहरे। एक देश जो एक लंबे अलगाव से उभर रहा है। इसकी सुंदरता रॉ है, अनटेम्ड है, रहस्य और आश्चर्य की भूमि। म्यांमार एडवेंचरस ट्रैवलर को बुलाता है। सदियों से इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, एक नाम जो ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स द्वारा धीमे स्वर में लिया जाता था। रूबी और जेड की भूमि, प्राचीन शहरों में जो जंगल में समा गए। म्यांमार का इतिहास सोने और दुख के धागों से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री है। आज देश एक क्रॉसरोड्स पर है। दशकों की चुप्पी के बाद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। म्यांमार के लोग वार्म और वेलकमिंग हैं। उनकी मुस्कान जेन्युइन है, उनकी स्पिरिट्स रिजिलिएंट हैं। अब मेरे साथ जादू की इस भूमि की यात्रा करें। आइए इसके छिपे हुए कोनों का पता लगाएं और इसके रहस्यों को उजागर करें। म्यांमार का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, शानदार मंदिरों और पगोड़ों की विरासत को पीछे छोड़ते हुए। 9वीं शताब्दी में स्थापित शक्तिशाली पेगन किंगडम ने देश के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया। इसकी विरासत आज भी हजारों मंदिरों में देखी जा सकती है, जो बागान के मैदानों को डॉट करते हैं। भारत से आने वाले मौन लोगों ने दक्षिण में अपने राज्य स्थापित किए। वे अपने साथ थेरावादा बौद्ध धर्म लाए, जिसने जड़ें जमा लीं और फली फूली। बौद्ध धर्म म्यांमार में प्रमुख धर्म बना हुआ है, जो इसकी कला, संस्कृति और दैनिक जीवन को आकार देता है। बाद में कॉनबाउंग डायनेस्टी ने देश को एक बार फिर से एकीकृत किया, लेकिन इस बार यह ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के साए में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संसाधनों की प्यास ने बर्मा के क्रमिक एनेक्सेशन का नेतृत्व किया। 1885 तक पूरा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। आजादी का संघर्ष लंबा और कठिन था। अंत में 1948 में बर्मा ने अपनी आजादी हासिल की, लेकिन कॉलोनियलिज्म के निशान गहरे थे। म्यांमार की कोई भी खोज बागान की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती है। एक विशाल मैदान की कल्पना करो जो आंखों को देख सकता है, और धुंध से उठकर हजारों हजारों प्राचीन मंदिर, कुछ परिदृश्य पर टावरिंग, अन्य उम्र के साथ क्रम्बलिंग। प्रत्येक मंदिर एक कहानी कहता है, राजाओं और रानियों की, साधुओं और तीर्थयात्रियों की, पत्थर में उकेरी गई आस्था और भक्ति की। हवा धूप और भिक्षुओं के झप से महक रही है। जैसे ही सूरज डूबता है, मंदिर एक इथेरियल रोशनी से जगमगा उठते हैं। यांगून में श्वेडागोन पगोड़ा भी उतना ही प्रभावशाली है। इसका सुनहरा गुंबद शहर के ऊपर ऊंचा है, जो मीलों तक दिखाई देता है। सोने की पत्ती से ढका और कीमती रत्नों से सजा, यह बर्मी लोगों की भक्ति का प्रमाण है। और फिर इनले झील है। शान हिल्स में ऊंचे पानी का एक झिलमिलाता विस्तार। यहां जीवन एक अलग ही गति से चलता है। मछुआरे अपनी नावों को अपने पैरों से चलाते हैं। उनके शरीर पूरी तरह से संतुलित होते हैं। गांव पानी के ऊपर स्टिल्ट्स पर खड़े हैं। तैरते हुए बगीचे रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए हैं। इनले झील अपने आप में एक दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां समय मानो थम सा गया हो। इंथा लोग सदियों से झील पर रहते आए हैं, अपने अद्वितीय वातावरण के अनुकूल। उनके तैरते हुए बगीचे इंजेन्यूटी का एक चमत्कार है। पानी के जलकुंभी के बुने हुए मैट जो झील के तल पर लंगर डाले हुए हैं, टमाटर, बीन्स और फूलों के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। इनले झील के मछुआरे अपनी विशिष्ट रोइंग शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी संकरी नावों के स्टर्न पर एक पैर पर खड़े होकर वे दूसरे पैर का उपयोग चप्पू के चारों ओर लपेटने के लिए करते हैं। यह उन्हें नरकटों को देखने और उथले पानी को आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। झील पर जीवन शांतिपूर्ण और निर्मल है। हवा ताजी है, नजारा लुभावना है। ग्रामीण अपनी दिनचर्या के बारे में मछली पकड़ने,
अपने बगीचों की देखभाल करने और तैरते बाजारों में सामानों का व्यापार करने के बारे में जाते हैं कि का है। भाग 5 आत्मा की दुनिया के फुसफुसाहट। म्यांमार एक गहरा आध्यात्मिक देश है। बौद्ध धर्म जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, लेकिन यह प्राचीन एनिमिस्टिक मान्यताओं के साथ सह अस्तित्व में है। नैट्स के रूप में जानी जाने वाली आत्माओं के प्रति श्रद्धा। माना जाता है कि ये नट पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और यहां तक कि घरों में भी निवास करते हैं। नट्स को खुश करने और सौभाग्य सुनिश्चित करने के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। उन्हें समर्पित मंदिर पूरे देश में पाए जा सकते हैं, जो फूलों, फलों और धूप के रंगीन प्रसाद से सजे हुए हैं। बौद्ध धर्म और एनिमेशन का यह मिश्रण एक अद्वितीय आध्यात्मिक परिदृश्य बनाता है, जहां पवित्र और सांसारिक आपस में जुड़े हुए हैं, जहां प्राचीन मान्यताओं को दैनिक जीवन में अभिव्यक्ति मिलती है। भाग 6 थानका और लोंगी की कला। म्यांमार के लोग अपनी धरती की तरह ही गर्मजोशी और रंगीन हैं। उनके पारंपरिक कपड़े व्यावहारिक और सुरुचिपूर्ण दोनों हैं। लोंगी पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक धोती जैसा परिधान एक आम दृश्य है। यह अवसर के आधार पर सादा या पैटर्न वाला हो सकता है। थानका जमीन की छाल से बना एक पीला सफेद पेस्ट बर्मी संस्कृति की एक और विशिष्ट विशेषता है। सनस्क्रीन और मेकअप दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे चेहरे पर जटिल डिजाइनों में लगाया जाता है। थानका सिर्फ एक कॉस्मेटिक से कहीं ज्यादा है। यह बर्मी पहचान का प्रतीक है, जिसे हर उम्र के लोग गर्व से पहनते हैं। भाग 7 राजाओं और संघर्ष की विरासत। म्यांमार का इतिहास अपने सायों के बिना नहीं है। देश ने संघर्ष और उथल-पुथल का अपना हिस्सा देखा है। एंग्लो बर्मी युद्धों से लेकर स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष तक बर्मी लोग अपने हिस्से की कठिनाई को सहते रहे हैं। सैन्य झूंटा के शासन ने देश पर एक लंबी छाया डाली, लेकिन सबसे कठिन समय में भी बर्मी लोगों की भावना अटूट रही। एक उज्जवल भविष्य के लिए उनका लचीलापन और आशा स्पष्ट है। भाग 8 इरावदी, एक राष्ट्र की जीवन रेखा। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा है। हिमालय से अंडमान सागर तक बहने वाली इस नदी ने देश के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। सदियों से यह व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग रहा है। इसके किनारे किनारे गांव और शहर बसे हुए हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए इसके पानी पर निर्भर हैं। मछुआरे अपनी जाल इसकी गहराई में डालते हैं। इरावदी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एकता का प्रतीक है, जो म्यांमार के विविध लोगों और परिदृश्यों को जोड़ता है। प्रतीक। भाग 9 परिवर्तन में एक भूमि। म्यांमार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा देश है। दशकों के अलगाव से उभरकर यह तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों से जूझ रहा है। पर्यटन बढ़ रहा है, अपने साथ आर्थिक लाभ और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में चिंताएं दोनों ला रहा है। लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम उठाने के साथ राजनीतिक परिदृश्य भी विकसित हो रहा है। यह आशा और अनिश्चितता दोनों का समय है, लेकिन एक बात निश्चित है, म्यांमार परिवर्तन के शिखर पर खड़ा देश है। भाग 10 म्यांमार बेकन। म्यांमार विरोधाभासों की भूमि है। प्राचीन और आधुनिक, शांत और अराजक, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। यह किसी और के विपरीत एक यात्रा अनुभव प्रदान करता है। बागान के सुनहरे पगोड़ों से लेकर इनले झील के शांत पानी तक म्यांमार इंद्रियों के लिए एक दावत है। तो आइए प्रिय यात्री, अज्ञात की लमादा का उत्तर दें। इस जादुई भूमि के छिपे हुए कोनों का अन्वेषण करें। इसके लोगों की गर्मजोशी और उस जादू की खोज करें जो इंतजार कर रहा है।
म्यांमार इशारा करता है, ईदी।